नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में समाचार पर चर्चा करने से पहले दो वीडियो दिखा देते हैं कि सीतामढ़ी में शिक्षक जो अभी हेड टीचर बन के गई हैं वो, और वहाँ पहले से जो महिला शिक्षक प्रभारी रही हैं वो दोनों किस तरीके से मारपीट की है। ज़बरदस्त कल की ये घटना है, खूब वीडियो देख रहे हैं, खूब जम के मारपीट की है। और मारपीट की स्थिति ये हो गया कि अंत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ा, केस मुकदमा तक की बात हो गई, क्योंकि दोनों को ब्लड गिर रहा था। देखिए रहे हाथ में झट्टम झट्टी मरम पिट्टी सब कुछ हो गया। और उसमें एगो पुरुष शिक्षक भी खिलाड़ी सब खेला करते रहे। आजकल तो दूगो महिला के लड़ाने में पुरुष शिक्षक सब बहुत बहादुर है ना। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता, जितना तबादला चाहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग का तबादला घर के आसपास घर के स्कूल में चाह रहे हैं। और वो और जितना हेड टीचर है या जो भी टीचर घर से बाहर है, सबका यही कहना है कि जब तक वो नहीं हटेगा ना एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा। ताकि सरकार करे तो करे क्या, जरा ये बताइए कि जिनको सरकार अगर इच्छा के अनुसार घर में पोस्टिंग दिया, वो पढ़ाता नहीं है, वो अपना पॉलिटिक्स में लगा रहता है, स्कूल में हाजिरी बनाएगा, चल देगा घर। और जो बाहर का आदमी है जो वहाँ स्कूल में है, यही रोना रोता है कि जब तक उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब स्कूल में माहौल ठीक नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। एक नई तबादला नीति बन रही है, उस नीति को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। और अच्छी बात है कि विभाग ने पहली बार इस तरीके की नीति बनाने में शिक्षाविदों की भी राय लेने की निर्णय लिया है कि जो तबादले की नीति होगी उसमें शिक्षाविद का भी सहयोग लिया जाएगा, उनसे भी राय ली जाएगी, पुराने शिक्षकों से भी राय ली जाएगी। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने के जितने शिक्षक थे सब तो गांव में ही पढ़ाते थे, अपने ही गांव में टीचर थे, लेकिन वो पढ़ाते थे। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते, हमारा हेड मास्टर साहब थे, अपना चचेरा चचा जिस स्कूल में पढ़ते थे, पूरे मैकडोनाल्ड स्कूल नाम था, उस स्कूल में हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, हमारा अपना चचा हेड मास्टर थे। उसके बाद जितने टीचर थे, सहायक टीचर, सारे के सारे दूसरे के थे, वो अलग अलग शहर के वार्ड के लोग रहने वाले थे, बाहर के एगो थोड़ा गांव के रहने वाले थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है सो समय पर टीचर नहीं आए पढ़ाने के लिए या पढ़ाए नहीं। एक बार गर्मी छुट्टी के मतलब एगो मास्टर साहब के बेटी की शादी था, तो मास्टर साहब चाह रहे थे कि गर्मी छुट्टी थोड़ा लेट हो कि हमारा बेटी की शादी में जो है छुट्टी नहीं लेना पड़े। तो लोग सब मास्टर साहब लोग गुटुर पुटुर करके विचार कर दिए। इसमें हमारे चचा भी जी भी थे। ठीक है, अब भयानक गर्मी था, भयानक गर्मी। बस हम स्कूल में आंदोलन कर दिए, स्कूल से सारा विद्यार्थी को ये कर दिए, बाहर करा दिए, समझे ना। बच्चे से गुरफाती रहे हैं, आंदोलन कर दी। सारा स्कूल 6, 7, 8 तीनों मिडिल स्कूल से उसे होता था, तीनों स्कूल का 2-2 सेक्शन हुआ करता था हम लोग सब में। सारा लड़का लड़की सब हम लोग रोड पर आ गए। स्कूल मॉर्निंग स्कूल जो है सो एकदम बंद, उधर से पूरा एकदम जो है सो रहा था। तो हमारे चचा जी हमको नेता कौन है तो पता चला यही है नेता। बुलाहट हुआ, कैसे भेजा गया चपरासी के, नारायण चपरासी का नाम था। भेजा गया कि चलिए बुला रहे हैं मास्टर साहब, आप बात करने के लिए चलिए। बात करने के लिए क्या पूछे, हमको बड़ी मार मारे, हाँ मार छड़ी से। अब मार रहे थे, हम हेड मास्टर मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे कि गलत कर रहे हैं आप गर्मी छुट्टी, इतना गर्मी में विद्यार्थी सबको स्कूल आना मुश्किल है और आप एक शिक्षक की बेटी की शादी के लिए आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, आप मुर्दाबाद हैं। अंत में जो है सो, और उसके बाद बड़ी हंगामा हुआ। उस स्कूल के सामने बगल में ही जो है सो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का दफ्तर था, उसके अधिकारी को भी मालूम हुआ। तो कल होके जो है सो डिप्टी साहब पहले होते थे, तो वो आए स्कूल में, बातचीत हुआ। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि आंदोलन शुरू हो जाए। हेड मास्टर साहब को चैम्बर में बुलाया गया, हम बुले हो रहे, तो पता चला कि महेश्वर जी कहती भतीजा है, तो हेड मास्टर साहब चचा का नाम था। तो दूसरे रूम में ले गए, पूछे हमसे कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा किए।
थम के सर ऐसी ऐसी बात है, देखिए कितना गर्मी है, 9 बजते बजते सर घर जाने में बहुत परेशान है। घर हम लोगों को वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर था। अब बच्चा में पैदल समझिए कि जाने में परेशान हो जाते थे। और देखिए पिछले साल हम लोग 6ठा क्लास से हैं, अभी 8वां क्लास में है। देखिए दोनों साल गर्मी छुट्टी कब हुआ है। और उसके बाद क्लास में जो है सो मास्टर साहब पंखा होकवाते हैं, पूरा आंदोलन हुआ। फिर भी पढ़ाते थे उस समय में सब, हम लोग तो सब स्कूल में प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक जिनसे पढ़े, हाई स्कूल में हमारे मामा और बाबा, हमारे मामा जी, हमारे दादी के भाई और हमारे बाबा दोनों टीचर थे। कहाँ कोई ऐसा होता था कि नहीं पढ़ाता था। लेकिन अब देखिए, अब जिसको गांव में है वो तो बताइए, जहाँ नैतिक मूल्य खत्म हो गया हो, कोई संस्कार नहीं बचा है कि अपने गांव के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। वही बच्चा कल दिन क्रिमिनल बनेगा, डकैत बनेगा, अपराधी बनेगा अगर नहीं पढ़ाइएगा तो। और अपने बच्चा को वही वेतनवा लेके क्या कहते हैं, भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए दिल्ली, भेज दीजिएगा कोटा, अपना बाल बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर बनाइएगा। गांव में सुरक्षित रह पाएगा आपका परिवार? वो गरीब का बच्चा तो देख रहा है ना कि मास्टर साहब नहीं पढ़ाए इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। मास्टर साहब हमको पढ़ाने के बदले जो है सो खेत में जोतवा रहे थे, खेत में गेहूं कटवा रहे थे, खेत में मकई कटवा रहे थे, खेत में धान कटवा रहे थे, ईख कटवा रहे थे, सब्जी तोड़वा के भेज रहे थे आहत पर। तो देख रहा है ना। तो अब बताइए कि जब नैतिक मूल्य नहीं है तो सरकार करे तो करे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से मारपीट करिएगा, केस फौजदारी मैक्सिमम अभी जो हुआ है, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, अंडा वाला मामला, उसमें भी दूसरा मामला सामने आया। पोस्को एक्ट लगा दिया एगो कार्यकारी प्रिंसिपल को, उसमें भी पता चला कि भाई गांव वाला सब लिख के फिर दिया कि नहीं, एगो महिला शिक्षक जो है सो गांव वाली बदमाशी की है। मतलब ऐसा हर दिन कहीं न कहीं से इस तरीके की घटना आ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, पुलिस तक मामला पहुंच चुका है, जिसमें यही जो गांव वाला शिक्षक है सो बाहर वाला शिक्षक, दोनों में गुत्थम गुत्थी चल रहा है। पढ़ा नहीं रहा है, अराजक स्थिति है। लड़की को देखा तो छुट्टी दे दिया, और बाकी टीचर को छुट्टी नहीं दे रहा है। तो जब नैतिक बल खत्म हो जाएगा, जब आपका मोरल नहीं रहेगा, तो फिर सरकार के पास क्या विकल्प? सरकार क्या करेगा ये बताइए? सरकार के पास जो है सो घर भेजने के बाद आप जो लोग कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। तो आपको तबादला लेने का नैतिक अधिकार है क्या? तो अगर शिक्षा जगत के लोगों से अगर सरकार अगर सलाह ली, तो इस तरीके की भी सलाह सरकार के पास जाएगी कि प्रखंड इन लोगों को जो है सो नसीब मत होने दीजिए। अगर स्कूल में कुछ पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, आप गुस्से लग रहा होगा कि संतोष सिंह जो है सो दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग में आप बताइए ना क्या करेंगे, सरकार के उपाय क्या है? अब बताइए, 2 महिला जिस तरीके से लड़ी है झोट्टम झोट्टी करके, हर स्कूल में ये स्थिति है। और लोकल बाहर से अब हेडमास्टर आ गया है, उसको पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको काम करने नहीं देता है। मध्याह्न भोजन जहाँ है वहाँ रसोईया को चढ़ा देता है, सामान गायब करवा देता है, शौचालय में ताला बंद करा देता है। तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो हेडमास्टर को भेजा गया उसका कुछ चलने नहीं दे रहा है। तो आखिर विभाग करे तो करे क्या? आप इस वीडियो में सलाह दीजिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की जो स्थिति है और बिहार के शिक्षा की जो स्थिति है, अगर ये स्थिति बनी रह गई तो बताइए एको को मास्टर साहब सुरक्षित नहीं रहिएगा। आप जो सोचते हैं ना, पहले के मास्टर साहब पढ़ाते थे तो बाल बच्चा उनका बहुत बढ़िया करता था। बार बार कहते हैं, देख लीजिए जो सबसे बढ़िया स्कूल का टीचर है उनका बाल बच्चा, जो फकैती मारने वाला मास्टर है उसका बेटा सब क्रिमिनल बना है, जुआरी बना है, शराबी बना है। इसलिए इस बात को ऊपर वाला कोई न कोई देख रहा है। तो आप भी सलाह दीजिए कि जो तबादला नीति बनने वाली है उसमें क्या किया जाए, क्योंकि घर में तो पोस्टिंग जिसका है वो पढ़ाने वाला काम नहीं कर रहा है। तो फिर करे तो करे क्या? सरकार क्या करना चाहिए? आप अपनी राय दीजिए, हम लोग भी वो राय सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।